प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे दिन के लिए और आज फिर आपका वेलकम करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इस फेलोशिप ऑफ गॉड में। चाहते हैं जैसे बीते दिनों में आपको बरकत मिली है, आज भी मिले और आगे भी मिले। मे गॉड ब्लेस यू। जब आप आराधना में हमारे साथ जुड़ते हैं, जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली दफा हमारे साथ आराधना में हैं, तो जरूर से आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आने वाले दिनों में जब भी वीडियो डालें आपको मिलती रहे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए आराधना में आगे चले और कुछ गीतों के माध्यम से प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तो जगत की ज्योति हूं और जगत मेरे द्वारा उद्धार पाएगा। आइए वो ज्योति आपके घर में चमके, मेरे घर में चमके, क्योंकि ज्योति का एक काम है, जहां कहीं ज्योति है वहां अंधकार नहीं है। हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु का संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। तेरा प्याला उमड़ से भरे, तेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। वो भजोना यीशु का भजोना, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम में पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम, जीवन में आई हरियाली कैसा वाला नाम। यीशु नाम में पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम, जीवन में आई हरियाली कैसा वाला नाम। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको
तेरी रोशनी इस जगत के कोने कोने तक पहुंचे प्रभु। हर वो जो मायूस बैठा है तेरी रोशनी में आ जाए, हर एक वो जो अंधकार में है तुझ में आ जाए, और तू ज्योति है। चाहते प्रभु हम सब जो आराधना कर रहे हैं, हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे बीच में, हमारे घरों में तू ज्योति की नाई चमके। थैंक यू किया है। हम आज तक इस बात की कीमत नहीं समझ सकते, न चुका सकते खुदावंद, जो आपने क्रूस पर रह करके हमारे गुनाहों की कीमत चुका दी। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सहना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
महिमा गाए ज़मीं, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब यीशु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं, तू ही मेरी प्रार्थनाओं का, तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब यीशु। तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं, ओ साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा, ये हरदम कहूं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो आपका इन बातों के लिए जो आपने हमसे कहा है, और आज भी आप हमारे साथ हैं प्रभु, हर एक विश्वासी के साथ हैं जो कलाम सुनता है, पढ़ता है, गीत गाता है, गीत लिखता है, आप हर एक के साथ हैं। मेरी दुआ है खुदावन, आज जब हम मिलकर आराधना करते हैं, ये आराधना आपके समीप पहुंचे, ना केवल ये आराधना आपके समीप पहुंचे, इस आराधना के माध्यम से हम आपके समीप पहुंचे और आज इस दिन में आपसे वो बरकत हासिल करें जो हमारी जरूरत है खुदा। हम तो शायद वो मांगते हैं जो हमें लगता है हमारी जरूरत है, लेकिन हम आज वो चाहते हैं आप वो दें जो सच में हमारी जरूरत है, हमारी रूहानी जरूरत है। खुदावन, आपके तख्त के नजदीक आकर कहना मांगते हैं प्रभु, सर झुकाकर धन्यवाद कहना मांगते हैं, कहना चाहते हैं प्रभु, आपने ही अब तक संभाला है, आपने ही अब तक बरकत दी है और सरफराज किया है। We give all honor, we give all praises, we give all thanksgiving offering to you Lord. Thank you Jesus. आइए मिलकर प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. प्रभु कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं, आज ये कलाम हम में से हर एक को बरकत दे, एक नई रोशनी में हमें ले जाए, और हम एक बार और एक नए सिरे से अपने आप को तैयार कर सके, ताकि पिता हमें ग्रहण कर सके और हमारी आराधना ग्रहण कर सके। शुक्रगुजारी के साथ इबादत आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की तमाम कार्रवाई और कलाम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, इन सबको बरकत दीजिए प्रभु, आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए कलाम की तरफ चलें, और ये कलाम आज आपको उभारेगा, ये कलाम आपको एक नए कदम की तरफ लेकर के चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये परमेश्वर की रूह से भरा हुआ वो कलाम है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं चाहता हूं इससे आपको भी बरकत मिले। ये सफर है हमारा, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है ये कलाम, वो जो मसीह यीशु में एक कदम दो कदम आगे बढ़ चुके हैं, वो जो किसी कलीसिया का हिस्सा हैं, वो जो कलाम पढ़ते हैं, वो लोग
जो परमेश्वर के गीत गाते हैं, बनाते हैं, वो लोग जो हर प्रकार से हैं, जिन्होंने अपनी दौड़ में आधे रास्ते पे आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने बपतिस्मा लिया है। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा इस बात में देखा है। बहुत सी दफा लोग बपतिस्मा तो लेते हैं, पर बहुत दफा बपतिस्मे के बाद वो चाल चलन, वो स्वभाव हमारा नहीं रहता जिस समय हमने बपतिस्मा लिया था। सो आज इसी कलाम से आपको बरकत देना मांगता हूं, आपको रिफ्रेश करना मांगता हूं, आज इस कलाम से आपको उभारना मांगता हूं कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, आप क्या वैसे ही आज भी उसके साथ रिलेशन में बाइंड है या आज आप दूर हो गए हैं। सो आइए आगे चलते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से आगे पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है जी। तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? सुनिएगा, ऐसा लिखा है कलाम में, तो हम क्या कहें, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? हाँ, ये बात झूठलाई नहीं जा सकती कि अनुग्रह बहुत है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है। हमारा पिता परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, जो बार बार आपको और मुझको अनुग्रह देता है, बार बार आपको और मुझको मौके देता है, बार बार आपको और मुझको धो करके साफ करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है पौलुस अपनी कलीसिया में बात करने लगे, पौलुस ऐसे लोगों से बात करने लगे, उनके सवाल आने लगे और उनसे वो बातें हो रही थी, तब कलीसिया के लोगों ने उनसे बातें करी और पौलुस से पूछने लगे कि हम क्या करें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? आगे, कदापि नहीं। तो पौलुस ने कहा कदापित नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? तो आगे को उसमें अब कैसे जीवन बिताएं। बस थोड़ी सी देर यहाँ पे ठहरेंगे। मतलब जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, उस दिन हमने ये बात की अंगीकार करा है, प्रभु हम आज आपके नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं। अपने पुराने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को, अपनी बोली को, अपनी आदतों को, अपने गंदे स्वभाव को हमने आज दफन कर दिया है। तो क्या हम फिर से पाप करते रहे? पर ऐसा ही लिखा है, पौलुस ने कहा कदापित नहीं। जब हम पाप के लिए एक बार मर गए हैं, तो फिर हम आगे को उसमें क्यों जीवन जिए? मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया तो है, लेकिन वो वापस अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। वो सोचते हैं बड़ा आसान है। पर तीसरी आयत से आगे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है जी। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आगे, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए। अतः हम उसके साथ मृत्यु का बपतिस्मा लेने से उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। ताकि, सुनिएगा बड़े गौर से, हमारे बपतिस्मा लेने का कारण, शायद बहुत से लोग आप में से ऐसे हो जो मेरी आवाज सुन रहे हो, जिनको बपतिस्मे का सही अभी भी कारण ना मालूम हो, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, हमने प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लिया है। यानी जिस तरीके से वो गाड़ा गया है, जिस तरीके से वो दफन हुआ है, उसी तरीके से हमने भी अपने पुराने जीवन को दफन कर दिया, इस आशा के साथ में, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आज मेरा टॉपिक है नए जीवन की सी चाल, वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। एक नया जीवन, जब आपने पुराने जीवन को त्याग दिया, तो हमें नया बन के चलना जरूरी है, तो हमें नई चाल चलना जरूरी है। पहले पैर में चोट लगी थी तो लंगड़ा करके चलते थे, पर अब चोट ठीक हो गई तो अब लंगड़ाने की जरूरत नहीं है। पहले गुनाह में थे, पहले गंदी बातों में थे, पहले कोई बताया नहीं था किसी ने कि ये गंदी बातें, गंदी सोबत रहना आपके जीवन को खराब करेगी और आपको परमेश्वर के लायक नहीं छोड़ देगी। लेकिन जिस दिन हमें मालूम हुआ, जिस दिन हमारी आत्मिक आंखें खुली, हाँ हमने पाप किया है, हम पापी हैं, हम बहुत दफा कमिट करते हैं, हम बहुत दफा रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर कितनी दफा हम उन रेजोल्यूशंस में
कायम रहते हैं। आज मेरा टॉपिक आपके साथ में यही है, जब आपने बपतिस्मा लिया है, जब अपना जीवन आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है, तो मेरे अजीजों, मैं आपसे इस बात की विनती करता हूं, नए जीवन की सी चाल चलो, ताकि जब लोग तुम्हें देखें, जब लोग आपके ऊपर नजर करें, जब लोग आपके घर के ऊपर नजर करें, आपके घर की चीजों के ऊपर नजर करें, आपकी जिंदगी को जब झांके, तो वो कह सके, हाँ, इनमें अब कुछ नया चाल चलन है। यदि पुरानी बातें ही हमारे अंदर चलती रहे, वही गाली देने का स्वभाव, वही गंदी गंदी बातें, वही कुड़कुड़ाना, वही और चीजें, लेकिन हमें नया होना है, तो नई चीजें हमारे अंदर दिख जाएंगी। आपको मालूम है, जब हम बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन पूरा साफ हो जाता है। यदि अभी भी हमने बर्तन साफ किया और फिर भी उसमें चिकनाहट है, इसका मतलब अभी भी उस बर्तन को दोबारा से धोने की जरूरत है। पर पौलुस बताने लगा, अब ये बार बार धोने वाला सिस्टम नहीं है। अब ये नहीं है कि हम फिर बपतिस्मा लेंगे, अब एक बार के बाद अब इसके अलावा कोई और बपतिस्मा नहीं है। इसीलिए बताना मांगता हूं, आज आप ऐसी चाल चले कि लोग देख के कहें इनका जीवन परिवर्तन हो चुका है। आज आप ऐसी चाल चले मेरे अजीजों, ताकि लोग आपको देख के आशीष पाए। वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ, एक नए सिरे में चले, एक नए सिरे में दौड़े। आगे चलेंगे, मैं आपको लेकर के चलता हूं रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, मैं आपके साथ बांटता हूं, और इस संसार के सदृश्य ना बनो। अगर हमने पुरानी चीजें संसार की निकाल दी है, तो अब दोबारा संसार की बातों में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, उर्दू में ऐसा लिखा है, तुम्हारी अकल के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से हासिल करते रहो, मालूम करते रहो। मालूम क्या, तुम्हारे संसार की बातों से तुम्हें और मुझको अलग रहने की जरूरत है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए आपके अंदर कुछ परिवर्तन है। बपतिस्मा लेने के बाद ये एक रिचुअल नहीं है कि हाँ जी इसे लेना ही लेना है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तो था यूहन्ना के अध्याय में कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। बहुत से लोग इस काम को जरूर कर रहे हैं, और मैं कहता हूं करना भी चाहिए, पर सिर्फ एक रिचुअल्स के रूप में नहीं करना चाहिए। ये आपका चाल चलन बदलता हुआ दिखाई देना चाहिए। पहले किसी बात पे कलीसिया में रूठ जाते थे, कभी आपसे गाना नहीं कराया तो आप रूठ करके आ गए, ना 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 ना। कभी आपसे पादरी साहब ने कह दिया झाड़ू लगा दीजिए, तो आप रूठ के आ गए। हमसे आपने कहा झाड़ू लगाने के लिए, हमसे गाने के लिए नहीं कहा। जो खुदा के खादिम ने कहा उसको खुशी से करो, जो काम तुझे मिले उसे अपनी पूरी शक्ति भर करना, पर तुम्हारे चाल चलन के बदलना दिखाई देना चाहिए। न्यूनेस होनी चाहिए, एक नया परिवर्तन आपके अंदर दिखाई देना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके चेहरे पर, चीजें बदलती हुई दिखाई देनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे, अय्यूब ने एक बात करी, बड़ी तजुर्बे की अय्यूब की एक बात है, जो 34वां अध्याय 21वीं आयत में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 34 एंड वर्स 21, ऐसा लिखा है, सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं, हाँ, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। और वो उसकी सारी चाल को देखता है। आपने बहुत दफा लोगों के मुंह से सुना होगा उसने मेरे साथ चालबाजी करी, आपने बहुत दफा लोगों से मुंह से सुना होगा उसने मुझसे मेरे साथ धोखा किया। घबराइए नहीं, खुदा बाप आपकी ऊपर अपनी नजरों को गड़ाए हुए है और हर चाल चलन को आपके वो देख रहा है। इसीलिए अय्यूब ने अपने तजुर्बे की बातों को आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। अय्यूब की किताब हम बहुत दफा पढ़ते हैं, उसमें से एक बड़ी गुण की बात आपके साथ आज बांटी है, क्योंकि खुदा की नजरें इंसान के चाल चलन पर
लगी रहती हैं और वो उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। आपने बपतिस्मा लिया तो है, पर बपतिस्मा लेने के बाद फिर से अगर आपने उन्हीं पुराने स्वभाव में, पुरानी दुनिया में, पुराने गंदे कामों में, पुराने मन की कुड़कुड़ाहट में चले गए, तो क्या फायदा ऐसे बैप्टिज्म का, क्या फायदा ऐसे बपतिस्मा लेने का। मैं समझता हूं शायद ये गुनाह है मेरे लिए। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा जी। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का मन था। बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब तो ये रूठा राखी छोड़ दो, अब तो कलीसिया में मुंह बना करके जाना छोड़ दो, अब तो पीठ पीछे बुराइयां करना छोड़ दो, अब तो ये चीजें जो आपको मसीह में पीछे धकेल रही है उनको छोड़ दो। इसीलिए लिखा है, पौलुस ने कलीसिया में बताया, प्रेम करो, ऐसा प्रेम। और प्रेम के अंदर ये बातें हैं कि हम सियाने हो जाएं। लिखा हुआ है, जब मैं बालक था तो बालकों की सी सोच थी, बालकों की सी समझ थी, पर जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। आपने बड़ी बुद्धिमानी से ये फैसला लिया था कि आप बपतिस्मा लें, और आपने बड़ी बुद्धिमानी से ये फैसला लिया था कि अब हम मसीह में चलेंगे, अब हम मसीह के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, सुनिएगा। सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पढ़िएगा भैया, क्या लिखा है यहाँ? हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। अब तक हम मसीह में नहीं थे बपतिस्मे से पहले, लेकिन बपतिस्मे के बाद अब हमने मसीह को ओढ़ लिया है, अब मसीह को हमने पहन लिया है, और हमारे अंदर से मसीह की खुशबू, हमारे अंदर से मसीह की चमक, हमारे अंदर से मसीह का स्वभाव दिखाई देना जरूरी है। Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. नई चीजें दिखनी चाहिए, नई चमक दिखनी चाहिए, मसीह की खुशबू दिखनी चाहिए, उसकी खुशी आपके अंदर से दिखनी चाहिए। ये जरूरी है कि नया जीवन जो मेरा बदला है, इस जीवन का बदलाव दिखाई देना चाहिए। सुनिएगा, कुलुसियों 3रा अध्याय और उसकी 4थी और 9वीं आयत है। 4थी आयत से 9वीं आयत तक कुछ ऐसा लिखा है, सुनिएगा। हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है, हाँ, प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ओ वेरी गुड। जब मसीह हमारा जो जीवन है प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ में प्रकट होंगे, क्योंकि हमने मसीह यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है। क्योंकि जैसे मसीह का स्वभाव है, हमने अपने स्वभाव को भी वैसा करने की कोशिश करी है। मुझे मालूम ये बहुत आसान नहीं है बदलना अपने आप को, लेकिन हम जब पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगेंगे, प्रभु से सामर्थ मांगेंगे, हम बहुत दफा गीत कहते हैं, मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपना घर बना। मैं चाहता हूं आपकी ये दुआएं खुदा बाप आज कबूल करें और आपका स्वभाव और मसीह का स्वभाव एक जैसा हो जाए। आज मैं कहना मानता हूं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ही सिर्फ ताकते रहिएगा, क्योंकि वो ऐसा है जिसने गाली के बदले गाली नहीं दी, जिसने जब लोगों ने थूका उसके ऊपर, जब इल्जाम लगाया तो उसने किसी को कोई अगेंस्ट पलट के कोई जवाब नहीं दिया। आपसे भी कहना मानता हूं, क्या आपका स्वभाव बदल रहा है? क्या आपने बपतिस्मा लेने के बाद में नई चाल में चलना शुरू किया है? सुनिएगा, ऐसा लिखा है 5वीं आयत में जी। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। इसलिए बड़े गौर से सुनिएगा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। क्या क्या है? सुनिएगा। हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन कामों को तो 4-5 कामों को गिना के बता दिया कि मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ, अशुद्धता, बुरे बुरे काम, व्यभिचार। इसका मतलब अगर बपतिस्मे के बाद भी मैंने गुस्सा किया, किसी के साथ में लालच की बातें करी, दुष्टता करी, बुरे बुरे काम करे, तो वापस उन्हीं मूर्ति पूजाओं के बराबर है जो बपतिस्मे से पहले लिया था।
अब तो हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। छठी आयत में कुछ ऐसा लिखा है, सुनिएगा। हाँ, इन्हीं के कारण, हाँ, परमेश्वर का प्रकोप, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आगे, हाँ, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, हाँ, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, सुनिएगा, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकने, ये सब बातें छोड़ दो। जब पहले थे ना हमारा जीवन, तो गालियां ठीक थी, पर अब मसीह में गालियां ठीक नहीं है। जब पहले थे जीवन में, तब हमारे मन में रोष, बुराइयां, चुगली, बैकबाइटिंग्स, ये तब थी, लेकिन अब इन बातों को छोड़ना जरूरी है। एक एक कदम करके इन चीजों में आगे बढ़िए। और 9वीं आयत में ऐसे लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को और उसके कामों समेत उतार दिया है। पुरानी बातों को हमने, पुराने गंदे मैले कपड़े को हमने उतार दिया है और हमने एक नया वस्त्र पहन लिया है। अब उस वस्त्र को जब हमने पहना है, तो उसके अनुसार आपको और मुझको चलना भी है। वो एनॉइंटिंग जो खुदा बाप ने आपको और मुझको दी है, वो ऐसा ना हो कि पुराने जीवन को दोबारा से लागू करने पर वो एनॉइंटिंग मुझसे छीन ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों के बाबत मैं गुनहगार ठहरूं, मैं पापी ठहरूं। जब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में दे दिया, तो अब तो नया होना अनिवार्य है। आगे चलेंगे, कुछ ऐसा लिखा है यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, जीसस सेड, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter into the kingdom of God। हिंदी में ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आपको आज यह छोटी सी इस आयत में बड़ी कीमती बात बताना मांगता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से, हमने जल से तो अपने आप को धोके एक नया जन्म ले लिया, पर इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो बपतिस्मा लेने के बाद बिल्कुल सही चल रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना मांगता हूं आपको, उभारना मांगता हूं आपको। पर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद अपने कदमों को वापस पुरानी दुनिया में ही, पुरानी संगत में ही, जिसको छोड़ करके आए थे, पुराने मन को जिसको छोड़ करके आए थे, जिनसे तौबा करी थी, आज वापस उसी जगह पर हैं। और हम बता दें, भैया क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमने उसको मुंह से कुछ बोल दिया। हम खुदा माफ करे हमको। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, लिखा यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, हम जल से जन्मने के बाद में कुछ देर ठहरे, ताकि पवित्र आत्मा भी मुझे अपना बपतिस्मा दे। और बाइबल बता रही है, यीशु का कथन है, यीशु का कहा हुआ है और ये झूठा नहीं है, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, तब तक अभी हमें ठहरने की जरूरत है। जल के बपतिस्मे के बाद परमेश्वर का आत्मा भी मुझे बपतिस्मा दे और मुझे धोकर ऐसा नया बना दे कि मैं यीशु के योग्य ठहरूं, पिता के सामने आराधना करने के योग्य ठहरूं। सुनिएगा, कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 6ठी आयत है, सुनिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें उसी में चलते रहो। जिस तरीके से रोज इस बात को याद करने की जरूरत है, हम जन्मदिन मनाते हैं, हम अपने बर्थडे की डेट याद रखते हैं, हम कितने साल के हो गए ये याद रखते हैं,
पुरानी फोटो हमारे पास होती है, उनको हम याद करते रहते हैं। मैं कहना मांगता हूं आपका ये बपतिस्मे वाला दिन भी अपना आज आप नोट करिए और उस दिन को भी वैसे ही सेलिब्रेट करिए जैसे बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये वो शायद बर्थडे का दिन अगर आप ना मनाएं तो शायद कोई बात नहीं, अगर आप बर्थडे वाले दिन को अगर आप भूल भी जाएं तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पुराने जीवन को भूल जाएं तो भी कोई बात नहीं, पर आपने जो तौबा करी थी उस समय पानी के अंदर, जिस समय आपने तौबा करके बपतिस्मा लिया था, वो बातों को और उस दिन को याद करना बेहद जरूरी है। मैंने 4 साल पहले कहा था मैं गाली नहीं दूंगा और 4 साल तक मैंने गाली नहीं दी, इसलिए मैं आज सेलिब्रेट कर रहा हूं। मैंने बुरे बुरे कामों को करना छोड़ दिया है। 4 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, मैंने बुरे बुरे कामों को करना यकीनन छोड़ दिया है। मैं आपके पास एक सवाल रखना मांगता हूं, क्या आप अभी भी नई सृष्टि में होकर के चल रहे हैं या पुरानी बातें ही हैं? बाइबल ऐसा बताती है, पुराने कपड़े के ऊपर नया पैबंद नहीं लगाया जाता, पुराने कपड़े के ऊपर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाते, नहीं तो वो पुराने में से और भी खींच लेता है और वो किसी काम का नहीं रहता। पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं। अगर आप नया होना मानते हैं तो पूरे सिरे से आपको नए होने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत है। सुनिएगा, जब आप पाकशा लेते हैं उस समय पादरी साहब आपसे वाली बातें कहते हैं। 26वीं आयत में ऐसा लिखा है, पढ़िएगा जी। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। एक ये भी बपतिस्मा लेने के बाद आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं और आप मिल करके उसके प्रचार को लोगों में फैलाएं। और आगे ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, हाँ, या उसके कटोरे में से पिए, या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी वो ठहरेगा। प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। और बड़ी खास आयत अब आ रही है सामने, सुनिएगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से भी पिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। बपतिस्मा लेने के बाद अपने आप को जांचें। जिस दिन जो आपने अंगीकार किया था, जिस दिन आपने जो कमिट किया था, अपने घर में, अपनी जॉब पर, अपने रस्तों में, अपने चर्च में, आपने बहुत दफा ऑल्टर कॉल पे खड़े होकर के भी कमिट किया है, हाँ हम प्रभु अब से ऐसा काम नहीं करेंगे, हाँ हम अब से दीनता से भरेंगे, हाँ हम नफरत नहीं करेंगे, हाँ हम चोरी नहीं करेंगे, हाँ हम किसी की चीज की लालच नहीं करेंगे, हाँ हम किसी के ऊपर गंदी निगाह नहीं डालेंगे, हाँ हम और परमेश्वर आपके कलाम के अनुसार चलेंगे, हाँ हम अपनी दहेकी देंगे, हाँ हम ईमानदारी के साथ प्रभु आपके घर में रहेंगे, हम समय पे आके आराधना करेंगे। ये बहुत ढेर और सारी बातें बाइबल में लिखा हुआ है। जब बपतिस्मा दिया जाता है तो कहलाया जाता है कि आप परमेश्वर के कलाम को जो उत्पत्ति से और प्रकाशित वाक्य तक है सच्चा है, तो आपने हाँ कहा है, उस पर विश्वास करते हैं आप। और इन्हीं बातों के मैं आज आपको उभारना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, जब आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है तो उसी में ही चलते रहो, उसी में ही चलते रहो। वो नयापन आपके अंदर दिखाई देना चाहिए, वो खुशी आपके अंदर हर पल दिखाई देनी चाहिए। हाँ, आज से मेरा जीवन प्रभु का है, हाँ आज से मेरा जीवन अपना प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। आज मेरा टॉपिक फिर से आपको बताना मांगता हूं, नए जीवन की सी चाल, नए जीवन का सा गीत, नए जीवन का सा कपड़ा और नए जीवन की सी खुशबू आपके अंदर से महके। वॉक इन न्यूनेस ऑफ लाइफ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है। इस कलाम के द्वारा प्रभु जो मुझे बरकत मिली, आपके तमाम सुनने वालों ने भी बरकत हासिल करी है। चाहता हूं प्रभु इन लोगों को बरकत दे और हम सब एक नए कदम में आप में बढ़ने पाए। बपतिस्मे के बाद जो हमने अंगीकार किया था उस वक्त में, वो वक्त और उन बातों को हम याद करें। और खुदावंद, यदि हम आज पीछे हट गए तो दुआ करते हैं हम आपकी आत्मा के द्वारा फिर से दौड़ें, फिर से नए हो जाएं और आप में चलते रहें। वचन के सुनने वालों को आशीष दीजिए और बरकत दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे साथ आराधना करी, कलाम सुना। मैं विश्वास करता हूं इस कलाम ने आपको बरकत दी है, और अगर दी है तो जरूर से किसी के साथ फेसबुक पे, किसी के साथ यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ताकि वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और एक नई चाल में चल रहे हैं कहीं बैकस्लाइड ना हो जाएं, आपकी तरह आगे बढ़ते रहें। मे गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते में फिर आपसे मुलाकात होती है। बाय, टेक केयर।